नमः सिद्धेभ्यः। झाड़के दड्डकम में निम्मल सुविशुद्ध लद्ध भावे णमियूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। नंदीश्वर जिनालय में विराजमान अनंतानंत सिद्ध अनंत परमेष्टि भगवंतों की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन महामुनिराज की परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री वसंत मुनिराज की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्याश्रमणि 108 आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्वानंद जी महामुनिराज की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय बोलिएगा। परम पूज्य मुनि श्री समत्व सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। वह विप्लाचल पर्वत की स्थिति जहां पर साक्षात जिनेन्द्र भगवान विराजमान हुआ करते थे। राजग्रह की वह विप्लाचल पर्वत श्रृंखला जिस पर साक्षात महावीर भगवान विराजमान थे और उन महावीर भगवान के अनेकों शिष्य वहां विराजमान थे। गौतम गणधर स्वामी को हम भले ही जानते हों, लेकिन उनके 11 गणधर वहां पर हुआ करते थे। महावीर भगवान एक थे, लेकिन उनके गणधर अनेक हुए थे और वे अनेक गणधर अनेक स्थानों पर जाकर बाद में जिन शासन की प्रभावना करते आए हैं, हम भले ही गौतम गणधर स्वामी से अधिक परिचित हों अथवा और दूसरे किसी गणधर परमेष्टि की परंपरा में हो, लेकिन मूल परंपरा तो आचार्य भगवंत गणधर गौतम स्वामी की ना कहलाकर मूल परंपरा तो महावीर स्वामी की ही कहलाती है। इसी प्रकार से जब कोई एक वृक्ष की डाल बढ़ जाए और एक वृक्ष पर आम का वृक्ष एक ही हो, लेकिन अलग अलग डाल पर अलग अलग फल लगे हों। आम का वृक्ष एक है, लेकिन डाल अलग अलग हैं और डाल अलग अलग पर अलग अलग वृक्ष लगे हों, वृक्ष पर फल लगे हों, लेकिन मिठास तो एक आम के वृक्ष की एक सी होती है। ये अनेक प्रकार के जो यहाँ पर आपको फल दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष तो एक ही दिखाई दे रहा है और उसी के फल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत आनंद होता है। आप लोग थोड़े भाग्यशाली हैं कि जब चाहो गुरुओं के दर्शन करने पहुंच जाते हो। हम लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली हैं। लाला जी, आप लोग भाग्यशाली, हम लोग दुर्भाग्यशाली। नमन, सही है बेटा। बहुत सारे गुरुओं का एक साथ जब दर्शन करना हो, कभी इस गुरु के चरण में कभी उस गुरु के चरण में पहुंच जाते, लेकिन हम लोग थोड़े इस मामले में कि आप जैसे विद्याधर नहीं है कि विमानों से उड़ के पहुंच जाए। हम लोगों का तो वह पुण्य का नियोग आता है जब अनायास ही कोई दिगंबर योगी के दर्शन करने का लाभ मिल जाया करता है।
अभी वापिकाओं की चर्चा चल रही थी। वापिकाएं तो हर जगह, नंदीश्वर में वापिकाएं हैं, तो जो हिम्मन, महाहिम्मन आदि पर्वत है वहां भी वापिकाएं हैं। लेकिन वापिकाएं जहां होती हैं उससे ज्यादा झरने आनंद देते हैं। वापिकाएं हो, वापिकाएं तो आनंद देती हैं, साथ में यदि झरना हो और वह बह रहा हो तो बड़ा आनंद आता है। अभी 4 महीने तक अभी सारी वापिकाएं जयपुर में अलग अलग विराजमान थी। जिसका आनंद, उस तट का आनंद वहां के लोग ही ले पा रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, नदी भी बहे तो उतना आनंद नहीं है, लेकिन जब जब नदी का संगम कहीं हो जाता है अपने आप तीर्थ स्थान बन जाया करता है। ये मान सरोवर तीर्थ स्थान इसलिए बन गया क्योंकि यहां तो नदियों का नहीं, सागरों का समागम हो जाए तो फिर महातीर्थ अपने आप स्थापित हो जाता है। प्रयाग तीर्थ क्षेत्र, लोग भले ही लौकिक जीवन में नदियों के संगम स्थान को तीर्थ क्षेत्र कह देते हैं और आनंद भी आता है। लोग नदी बहते देखने ना भी जाएं, लेकिन संगम देखने जरूर जाया करते हैं। बस ज्ञानियों, ऐसे नदी, प्रत्येक नदी आनंद दे रही थी, लेकिन ऐसे महा नदी, जब छोटी मोटी नदियां भी मिल जाए ना तो आनंद आता है। महानदी का आप आनंद ले रहे थे, लेकिन उसी मूल धारा में से थोड़ी बहुत इधर उधर घूमती हुई नदी फिर से आके वहीं सागर में मिली है, तो आनंद तो आने वाला है। प्रवचन तो करना है ही नहीं, प्रवचन करने के तो अधिकारी ही नहीं है, वो तो आज्ञा हुई है उपाध्याय परमेष्ठी की। देखो, दुर्लभ है, दुर्लभ है, बहुत सारे रत्न मिल जाएंगे। जगत में अरंत सिद्ध परमेष्ठी की आप बहुत वंदना करते हैं, आचार्य परमेष्ठी की संख्या भी बहुत है, लेकिन उपाध्याय साधु परमेष्ठी भी आपको बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी तो इस भारत की भूमि पर गिने चुने हैं। मतलब आपने क्या प्राप्त कर लिया था आपको पता ही नहीं है। इसलिए प्रवचन का अधिकार मुनियों को होता ही नहीं है। और जब साक्षात उपाध्याय परमेष्ठी बैठे हो, मां, अगर आपका घर कांच का हो, कांच का अर्थात अच्छा प्रकाश आता हो, और सूरज उदय हुआ है, बिल्कुल शुभ्र आकाश है और वहां पर सूरज उदय हुआ है और आपके घर में अच्छी प्रकाश की व्यवस्था है, तो लाइट जला के रखोगे कि बंद कर दोगे? बंद कर दोगे ना। बस तो छोटी मोटी लाइट को क्यों जलाते? अपने पास सूरज है, उसका प्रकाश मिल रहा है, तो यहां बंद करने की बात है। अपने पास प्रकाश हो और तुम लाइट जला के बैठो तो कितने बुद्धिमान कहलाओगे? क्या नहीं हो बिलाला जी? बुद्धिमत्ता है क्या? मतलब आप देखो, प्रकाश, सूरज सामने है और कह रहे हो कि नहीं हमें तो दीपक से अंधकार बुझाएंगे। अपना ऐसा काम अपनी बुद्धिमत्ता नहीं कहलाएगी। ऐसा करते हैं वो आजकल तो वैसे ही सोलर सेल, सोलर बैटरी का जमाना है, और धूप निकली हो तो अपनी चार्ज कर लो, उसमें ही अच्छी बात है। अपने पास सूरज है, अपन चार्ज करने आए हैं, यहाँ थोड़ी बैटरी चार्ज कर लेंगे, लोगों को और दिखाएंगे कि भैया थोड़ी डाउन हो गई थी। देखो, गुरु के पास पहुंचना मुश्किल था, लेकिन वही परंपरा। और एक छोटा सा गुरु जी के मुख से, गुरु उपाध्याय परमेष्ठी के गुरु की बहुत बार बातें सुनी है। देखो, आचार्य भगवान वसुनंदी स्वामी वे और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवान वसुनंदी जी मुनिश्री निर्णय सागर जी हुआ करते थे, और आचार्य विराग सागर जी के प्रथम शिष्य में निर्णय सागर जी मुनिराज और विशुद्ध सागर जी, ये 2 ही मुनि हुआ करते थे। और आचार्य विराग सागर जी का वह वात्सल्य कि दोनों को ऐसी शिक्षाएं दी, खूब शिक्षाएं दी, और गजब। दोनों जन अनेक बार आचार्य भगवंत भी निर्णय सागर जी मुनिराज के बारे में बताते थे, क्योंकि वे दोनों ही रहते थे संग में। जहां निर्णय सागर जी थे वहीं, और जब अध्ययन करते थे दोनों ही मुनिराजों ने, वे क्षुल्लक जी थे तब शुरुआती आचार्य विशुद्ध सागर जी क्षुल्लक जी थे और निर्णय सागर जी मुनिराज थे। उनका दोनों का आपस में बहुत ही वात्सल्य और प्रेम पूर्व में भी था, और वर्तमान में भी वह वात्सल्य और प्रेम दिखता है। बस देख जरूर रहे हो आप 2 लोगों को, लेकिन हम लोग तो देखा जाए तो वैसे तो दिगंबर मुनि हैं, लेकिन कहा जाए तो चचेरे भाई कहलाए।
अब वे गुरु है लेकिन चचेरे भाई तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, कुछ भी हो। मैंने कहा वृक्ष की डालें बहुत हो सकती हैं, उसमें फल भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिवार तो महावीर भगवान की। बस ज्ञानियों इतने ही याद रखना, आपके नगर में मानसरोवर में, ये थड़ी मार्केट में एक डाल यहाँ है तो दूसरी डाल कीर्ति नगर में हो सकती थी, और तीसरी अनेक अनेक जितनी जगह थी, ये सब कोई डाल चाहे वे प्रणम्य सागर जी में हो तो आप कहेंगे वो तो अलग वृक्ष है। बिल्कुल नहीं है माँ, अगर मूल वृक्ष कहीं देखोगे तो महावीर भगवान की तो सारी शाखाएं हैं और कहीं से पृथक नहीं आई हैं। इसलिए अब अपन को ज्यादा देर लाइट खराब नहीं करना है, बैटरी डाउन हो जाएगी। चार्ज करने का समय चार्ज करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय हो। जय बोलिएगा परम पूज्य मुनि श्री समत्व सागर जी मुनिराज की।